गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर, आज उधर कनेक्शन कैसा है सर, इलेक्ट्रिसिटी का सर? मतलब दिन भर रहा है या फिर नहीं अप एंड नहीं, डाउन बहुत रहा? बहुत डिस्टर्ब्ड है। आता जाता है। और सर बहुत मतलब सर कटा है आज। और एक तो सबसे बड़ा बात है कि मेरा कैबिन में जो फैन है वो नॉइजी हो जाता है, मतलब जब भी कटता है ना, ये इन्वर्टर पे जी। चलता है तो और दिक्कत होता है। पता नहीं दुनिया भर हाँ का सर, प्रॉब्लम हो रहा इन्वर्टर भी सर डिस्चार्ज रहा है और अभी जाके कुछ स्टेबल हुआ है सर। है। अच्छा, अभी तो हम ध्यान नहीं दिए हैं, अभी तो हम उस समय से एक क्लास ही ले रहे थे, तो लेकिन वही है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जी। जा रहा है। एक मिनट मृत्युंजय। ओके सर। चलिए, तो ये बना लेते हैं ना हम लोग। यस सर। ऑपरेटर ओवरराइडिंग वाला, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। फ्लोट रियल, फ्लोट IMEG। एज ए फ्रेशर सर, कंपनी ये नहीं ना खोजेगा कि हाँ हम जावा, अगर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो इक्लिप्स यूज किए या नहीं फ्रेमवर्क? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ऐसे ट्राई करके देख सकते हो, और कुछ ज्यादा वो नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, फर्क नहीं होगा। जी। और जो चीज ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो और आसान होता है। तो वो अब हम ही लोग को मतलब ध्यान में नहीं रहता है, बट अदरवाइज वो सब चीजें और ज्यादा आसान होता है। ओके, तो चलिए इस पे फोकस करते हैं हम लोग। तो देखिए अगेन, जैसे अभी वो जो हम लोग धीरे जो पीछे जो बातें हम लोग करते हैं, डिजाइन पैटर्न्स वगैरह का भी या डोमेन ड्रिवन डिजाइन का भी, तो वो सबको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टेक केयर करते चलेंगे, है ना। तो सी, लेट्स, तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं, मतलब जैसे कभी भी क्लास बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग को डोमेन को ध्यान रख के क्लास बनाना है हमेशा, है ना। तो डोमेन कुछ भी हो सकता यस। है, मैथमेटिक्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, ठीक है, बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग, है ना। तो अभी जैसे यस ये सर। एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है हमारा, हमको क्या करना है, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का ये करना है, हमको प्रोग्राम बनाना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है, ठीक है। तो देखिए वो हमने क्लास में डिफाइन कर दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक मतलब नंबर है जिसमें दो पार्ट होगा, ठीक है, रियल होगा और इमेजिनरी होगा, ठीक है, ऐसे करके हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। दोनों ये फ्लोट टाइप का होगा, ये बता दिया हमने, है ना, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे हमको पता है कि ये जो हमारा ये ऑब्जेक्ट्स होता है वो ब्लैक बॉक्सेस होता है, ठीक है। तो बाहर का जो फंक्शन है वो ये सब डेटा को मैनिपुलेट ना करे, हमको प्रॉपर इंटरफेसेस बनाना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, इसका मैनिपुलेशन होगा, है ना, ठीक है। तो अब हम सोच लेते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर्स यूज कर लेते हैं हम लोग, क्या इसका इनपुट लेने के लिए, है ना, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स राइट द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद में हो सकता है हमको डिफॉल्ट का भी जरूरत पड़ेगा, तो विल जस्ट मेक अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लाइक दिस, ठीक है, एक डिफॉल्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को 0 0 बना देंगे, ठीक है। लेट्स डू इट लाइक दैट। हमेशा रहना चाहिए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहना चाहिए। और एक
काम करते हैं, ये सब चीज भी आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता नहीं हूँ क्या चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको कहीं याद भी होगा, ठीक है, तो आप उस पॉइंट पे आते तो पूछेंगे, है ना। तो चलिए अभी पैरामीटराइज वाले लेते हैं हम लोग, ठीक है, पैरामीटराइज वाले लेते हैं। और जो कुछ कुछ नया नया चीजें जो हमने पैटर्न्स देखा हुआ है उसके हिसाब से मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा, है ना, ठीक है। तो इन ऑर्डर यस टू सर। कीप थिंग्स वेरी मीनिंगफुल, है ना, ठीक है। देखिए अभी आप देखिएगा थोड़ा देर बाद में, जैसे हम इसका एक ये बना देते हैं, INT मेन भी बना ही देते हैं यहाँ पे, और साइड बाय साइड कुछ कुछ चीजें दिखाते चलते हैं आपको, है ना। अब देखिए जितना, जैसे अभी आपने एक्लिप्स का बात किया, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक यस पीपल दे यूज एक्लिप्स, क्यों यूज करते हो लोग एक्लिप्स को? सर, जैसा सर VS कोड को यूज करके सर एक्सपीरियंस मिला है, मतलब ये सर क्या बोलते हैं उसको सर, डिक्शनरी एज ए, मतलब सर टाइम हम्म। रिड्यूस हो जाता है सर किसी भी चीज में, हाँ, मतलब प्रोग्रामिंग करने। एफिशिएंसी वो मिलता है ना, स्किल्स सर। प्रोडक्टिविटी, हाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है एक्चुअली, ठीक है, सबसे बेस्ट वर्ड है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एक्चुअली, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, मतलब कम मेहनत में ज्यादा वो प्रोड्यूस करना, है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, है ना। तो जैसे एग्जांपल के रूप में, है ना, जैसे ये अगर हम ये जावा में बनाते तो यहाँ पे सिर्फ मेन लिखते तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा हमको मतलब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के दे देता है। इन केस ऑफ HTML, अगर विजुअल स्टूडियो में आप सिर्फ ये लिखिएगा ना, एक्सक्लेमेशन लिखिएगा, तो वो लगभग लगभग मतलब वो जो स्टार्टर कोड होता है सब मिल जाता है आपको, वो डॉक टाइप और वो HTML हेड बॉडी कुछ मेटा एंट्रीज, ठीक है। तो मतलब लगभग लगभग स्टार्टअप के लिए जो हमको चाहिए होता है वो सारा का सारा चीजें मिल जाता है हम लोग को, है ना, ओनली बाय राइटिंग एन एक्सक्लेमेशन, ठीक है, सब मिल जाता है। तो और आप चाहने से इस तरह कोड स्निपेट अपना से भी बना बना के डाल सकते हैं, अगर आप कुछ रेगुलरली यूज करते हैं और अभी तक उस तरह का किसी ने किया नहीं, काम है ना, बनाया नहीं है, तो आप भी अपना से यहाँ पे डाल सकते हैं चीजें। तो वही है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि कम मेहनत करके हमको ज्यादा आउटपुट मिल जा रहा है। तो स्पेशली जब हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, तो प्रोफेशनल क्या, कुछ भी काम करते हैं प्रोफेशनली सोचिए मेरे हिसाब से, तो है ना, ठीक है, एनीथिंग यू आर डूइंग, थिंक योरसेल्फ एज प्रोफेशनल, है, ठीक है। अब उसका भी फायदा है, वो जो ब्लैंक स्लेट पे लिखने का भी फायदा है एक्चुअली, ठीक है। तो समटाइम्स आई प्रेफर टू राइट प्रोग्राम्स ऑन पेपर एक्चुअली, ठीक है, पेपर पे भी लिखना चाहिए कभी कभी, है ना। मतलब हर तरह का प्रैक्टिस करना चाहिए एक्चुअली हम लोग को। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने बात किया ना, कभी कभी आप डोमेन पे फोकस करेंगे तो अच्छा होगा, कभी कभी टेक्निकल चीजों पे फोकस करेंगे तो भी अच्छा होता है, मतलब बट दोज आर डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट टाइम में हमको करना चाहिए सब चीजें, है ना, नॉट एट द सेम टाइम एवरीथिंग। तो इस तरह से मतलब कभी कभी, तो जैसे देखिए मेरा भी क्या होता है, मेरा भी जो वीक होता है ना, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि वो थोड़ा सा मतलब प्लान रहे। जैसे फर्स्ट 5 डेज आर टोटली, मतलब वो क्या रहता है, वो काम के लिए 5 दिन बना हुआ है, ठीक है। तो 5 दिन आप एकदम पूरा मेहनत कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में जो यस सर। 2 दिन होता है, 2 दिन में क्या करना है कि अपना वो एनर्जी वापस लाना है, जो ये 5 दिन में मेरा खत्म हो गया था ना, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा ना ऐसे लोगों को, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में यही चीज होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है कि सही ढंग से छुट्टी वगैरह भी लोग नहीं लेते हैं असल में, है ना। तो और गवर्नमेंट का भी कुछ वो नहीं रहता है, मतलब टाइम का कुछ ठिकाना एक्चुअली में नहीं रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो तो आदमी खुद से ही काम नहीं करके भाग के आ जाता है, बात अलग है। जैसे अभी ये जो टीचर का जो भर्ती चल रहा है ना, तो मेरा रेंट में रहता है एक लड़का, तो वो भी है, ये मतलब वैकेंसी में जा रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से हो गया 3-4 दिन, वो गया हुआ था दरभंगा, मतलब इसमें शायद सब कोई कहीं से भी अप्लाई कर सकता है ना। तो वो हम्म। गया था दरभंगा में, वो लोग अप्लाई किया था जाके। तो क्या हो गया था कि मैं 4 जन यहाँ से गया था ये लोग, और मतलब उसमें से एक जन का हो गया था, एक जन का मतलब हो गया था वहां पे। तो लेकिन सब प्रोसेस क्लियर होने के बाद एक प्रोसेस में शायद उसको अटका दिया ने, क्या किया उसको, तो अभी लोग वहीं वहीं पे थोड़ा देर रुका कि मतलब किसी तरह से वो करा के, और लेटर होता है अपॉइंटमेंट लेटर, और लेके जाएगा, है ना, कि एक दिन भी डिले नहीं करना है, नहीं तो फिर कल ये लोग क्या बोलेगा पता नहीं। और वहां पे कुछ वो लोग मतलब कभी भी ये लोग पैसा वैसा लेके गड़बड़ी कर देता है ना वहाँ पे, तो ये लोग का ये थोड़ा ठीक नहीं रहता है। तो क्या हुआ कि मतलब वहां से लोग आया लगभग, हमको लगता है रात को 1 बजे रिटर्न हुआ असल में, ठीक है, 1 बजे यहाँ पहुंचा रात को, है ना। तो इस तरह से, तो अब ओके देखिए सर। वो बता रहा था मतलब कि रात का 11-12 बजे तक तो वो एम्प्लॉयज भी वहीं पे था, वो झमेला सॉर्ट आउट कर रहा था वो लोग, है ना, ठीक है। तो पक्का या तो पैसा खाया होगा कुछ ना कुछ करके, वो मतलब कमाई का ही चक्कर में पड़ा हुआ था ना, ठीक है, कि कमाई करना है हम लोग को। तो लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली दैट, है ना, ठीक है, नहीं कमाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, नहीं तो आप बाकी का चीजें कैसे कीजिएगा। लेकिन क्या करना है, बैलेंस रखना है एक तरह से, है ना, कि आप कमाइए भी और साथ साथ में क्या है कि दूसरा चीजें भी अगर कीजिएगा तो यूल बी ए बेटर इंडिविजुअल, ठीक है, बहुत अच्छा इंडिविजुअल होंगे, ठीक है। तो वी ट्राई टू डू दैट। तो उसी तरह से मतलब इवन जो हमारे ये हम लोग काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हम लोग अगर बैलेंस लेके आ सके ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है,
जो स्कूल में रहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको रोज कम से कम 2 पेज हैंडराइटिंग तो लिखना ही चाहिए ना। तो इट में भी हिंदी, इट में भी इंग्लिश, ठीक है। जो जो स्क्रिप्ट आप फॉलो करते हैं उसका हैंडराइटिंग आपको प्रैक्टिस करना चाहिए एक्चुअली में, टाइम निकाल के, है ना, ज्यादा नहीं, 15-15 मिनट से प्रैक्टिस कीजिए ना रोज, ठीक है। रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये सब चीज क्या है ना, ये सब आपको मतलब ये देता है और मतलब ये सब type का तैयारी आपको और बेटर टाइप से मतलब मदद करेगा आप जो भी चीज कर रहे हैं। तो इनफैक्ट वट एवर वी आर ऑल्सो डूइंग, अगर हम भी 5 मिनट ही टाइम ले और प्रिपेयर्ड होके जाए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे अभी मैंने बैकग्राउंड में भी क्या किया है कि आपका जो कल का नोट्स था वो खोल के रखा हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ वहां पे कि अच्छा कल हमने क्या पढ़ाया था। इससे क्या होता है, कम से कम एक लिंक तो मिल जाएगा ना कि यस सर। ये क्या क्या करना है बोल के, ठीक है, आज, है ना, ठीक है, लिंक मिल जाता है और फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वहां से काम करना, है ना। तो वट एवर लाइक दैट, ठीक है। तो थोड़ा सा सब चीज को पढ़ना अच्छा रहता है। तो चलिए एक्लिप्स यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी के लिए। सिमिलरली ये जो सॉफ्टवेयर है हम लोग ना, विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी हम लोग प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को या कोई और फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, लेट्स मेक सम अदर फंक्शन हियर, सपोज void input इनपुट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो खैर वो भी आएगा कहीं ना कहीं तो, बट अभी हम लोग इनपुट बनाते हैं। एंड लेट मी टेक सम पैरामीटर ए कॉमा आई एन टी पी लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो 2 पैरामीटर हमने ले लिया यहाँ पे, और ऐसे करके हमने इसको बना दिया तब तक। नाउ अब क्या हुआ कि डायरेक्टली इनपुट तो यहाँ कॉल होगा नहीं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई पी यू टी इनपुट, है ना, तो देखिए नहीं आ रहा है कुछ भी, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कॉम्प्लेक्स, तो सी एम पी एल एक्स कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में सी करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने ना। और अब लिखते हैं सी डॉट, अब देखिए इनपुट आया वहां पे, और आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली उसका ये भी आ रहा है कि नहीं, सिंटेक्स आ रहा है ना यहाँ पे। यस सर। यस सर। तो जो आपने यहाँ डिक्लेयर किया था वही सिंटेक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये आई ठीक एन है। टी ए आई एन टी बी ठीक है, इस लेवल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है हम लोग को, ठीक है। बट जब प्रोग्राम और बड़ा होता है, या अभी भी देखिए ये इनपुट हम किस चीज का इनपुट ले रहे हैं बताइए, तो पता चल रहा है हम लोग को। जैसे ठीक है यहाँ पे क्लास कॉम्प्लेक्स मेंशन्ड है, बट इनपुट किस चीज का ले रहे हैं हम लोग, ए एंड बी दो वेरिएबल ही है, पता ही नहीं चल रहा है कि वो इनपुट क्या क्या यस लिया जा सर। रहा है। बट है ना, अगर हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, इफ वी राइट लाइक दिस, ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं रियल और इसको बनाते हैं हम लोग इमेजिनरी, है ना, आई एम ए जी, या पूरा इमेजिनरी लिख सकते हैं आपके ऊपर है, ठीक है। एंड नाउ इफ आई कॉल दिस, ठीक है, तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है ना, कि पहला जो वैल्यू है वो रियल का जा रहा है और दूसरा वैल्यू किसका जा रहा है, इमेजिनरी का जा रहा है, ठीक है। क्लैरिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है हम लोग को, इतना ही करने से, है ना। बाय डूइंग ओनली दिस मच हमको इतना क्लैरिटी मिल जा रहा है ना, ठीक है। तो इट इज गुड, इट इज बेटर एक्चुअली, है ना, टू डू लाइक दिस। अरे समझ बात है ना। तो यस सर। अब देखिए, जब मैं किसी बिगिनर को पढ़ाऊंगा तो अब इतना डिटेल में जाने से उसको मजा भी नहीं आता। मैंने देखा हुआ है, मैंने स्कूल का बच्चा को भी पढ़ाया हुआ है, कभी कभी ट्राई करता है, इनफैक्ट अपना बेटा को भी पढ़ाता, तो खैर मेरा बेटा और मेरा बॉन्डिंग अलग हो गया, ठीक है। तो वो मेरा कुछ कुछ बातें अब समझता है, तो उसको मैं अब पढ़ा सकता हूँ। वो कितना बार बोलता है, ठीक है, कि वो बोलता है टीचर्स लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो हमेशा बोलता है कि नहीं आप जब पढ़ाते हैं लेकिन तो पूरा मतलब टॉपिक को पूरा समझा देते हैं, या मतलब कुछ कुछ हम लोग अगल बगल का ही पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। हम लोग कभी थोड़ा इधर से कभी थोड़ा उधर से भी डिस्कस करके हम लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक को ज्यादा अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। तो अब उसका मेरा लिंक हो गया, तो अब उसको मजा आता है, ठीक है, जब मेरे साथ में पढ़ता है तो, है ठीक है। और मेरा सबसे बड़ा बात है वो स्टिक करता है, अगर मैं जितना देर बैठूंगा ना, हाँ, जब मैं उठ गया उसके बाद फिर उसको मन नहीं लगेगा, फिर वो बदमाशी करना चालू कर देगा, मतलब अकेला नहीं बैठ सकता है। तो अगर मैं बैठ जाता हूँ उसके साथ में तो डेफिनेटली ही गिव्स टाइम, ठीक है। और वो एकदम बोर्ड नहीं होता है, वो जितना देर में बैठा रहता है उतना देर वो मजा करता है असल में, ठीक है। तो क्योंकि पैटर्न है, हम लोग उस तरह से पढ़ते हैं तो। बट बाकी स्कूल का स्टूडेंट के साथ जब मैंने पढ़ाने की कोशिश किया तो उनको क्या होता है, उनका होता है कि सर आंसर दे दीजिए मैं रट लूंगा, ठीक है, मोस्टली, है ना। तो दे डोंट पुट एनी एफर्ट कि मतलब समझना भी हमको, वो लोग बोलेगा कि मतलब हाँ आंसर दे दीजिए हम लोग रट लेंगे बोल के, है ना, ठीक है। या ये मैथ्स का प्रॉब्लम करके दिखा दीजिए मुझे, ठीक है, दैट विल बी फाइन, है ना। मतलब पेशेंस एक बिट का पेशेंट नहीं है, ठीक है, वो लोग में ना ऐसे टाइप से होता है। तो खैर वट एवर इट इज। तो बट अभी जैसे मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ या मतलब इसी तरह का कोई स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तब जाके ये सब एक्सप्लेनेशन काम आता है वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज इवन जो फ्रेशर कॉलेज का स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो वो लोगों के साथ भी काम नहीं आता ये वाला, वो लोग समझेगा नहीं इस बात को, ठीक है। वो लोग बोलना पड़ता नहीं, लिखना ही पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से चीज क्लियर हुआ होगा। पहले ए एंड बी हमने लिखा हुआ था तो वो क्लैरिटी नहीं दे रहा था कि हम किसका वैल्यू ले रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। बट जैसे हमने आई एन टी रियल आई एन टी इमेज किया तो ये ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो लेकिन लेकिन अभी क्या होगा, अभी क्या होगा देखिए, कंफ्यूजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो लेट मी नाउ रिमूव दिस। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है जहां पे मुझे वही दो वैल्यूज लेना है, ठीक है। तो आई एन टी आर ई एल रियल एंड आई एन अभी टी अभी आई, अभी हाँ आप जो सर एक लाइन बोले थे हाँ कि सर इंट ए और इंट बी लिखने से क्लियर नहीं मिल रहा है कि क्या करना है, तो उसके हाँ जगह हाँ पे सर रियल और है ना।
हाँ रियल और इमेजिनरी लिखेंगे तो एक क्लैरिटी मिलेगा हमको, ठीक है ना, हमको क्लैरिटी मिलेगा। तो जैसे मतलब सर वेरिएबल का एक हाँ प्रॉपर नेम देना है, जैसा मतलब बिल्कुल जिस बिल्कुल पर्पस के लिए। बिल्कुल, है ना। क्योंकि देखिए इसका कंपोजिशन एग्जैक्टली तो हम लोग को नहीं पता होगा, या चलिए कंपोजिशन पता भी है तो अगर आप एक इंटीजर मांग रहे हैं तो उस इंटीजर को किसके लिए मांग रहे हैं, ठीक है, वो तो नहीं पता चल रहा है ना। जैसे अभी क्या हो रहा है देखिए, अब तो कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी हम जो ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए अब हम लोग, तो आप चाहने से वैल्यू आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू दे सकते हैं। तो सी और ब्रैकेट के अंदर में आप वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बता नहीं रहा है कुछ भी। तो एक काम करते हैं हम लोग, इक्वल टू सी यू एम पी एल एक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग पास करते हैं, तो देखिए ये कुछ बता रहा है। तो लेकिन ये मेरे ख्याल से जो इंटरनल वाला कॉम्प्लेक्स है ना उसका आ गया यहाँ पे, तो एक मुझे एक काम करना पड़ेगा, या तो इसको माई कॉम्प्लेक्स के नाम से बनाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ क्लास कॉल कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी डिफाइंड है ना इसके अंदर में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सी को कैपिटल कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा कि वो उसके साथ में कोलाइड नहीं होगा, जो कॉम्प्लेक्स हमारा पहले से बना हुआ है ना, ठीक है, उसके साथ कोलाइड नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और चलिए इसको फिर से बना लेते हैं हम लोग, सी यू एम पी एल एक्स कॉम्प्लेक्स, है ना। तो देखिए लेकिन फिर भी नहीं वही वाला आ रहा है यहाँ पे, कॉन्स्टेक्ट कॉम्प्लेक्स, और ये आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अभी ठीक है, मतलब वो भी सही था, वो भी सही था, तो एक बार मैं कंट्रोल जेड करके ठीक कर देता हूँ वैसे ही। तो ये मैं भूल गया था विजुअल स्टूडियो का, ये बिल्कुल वैसे ही है जो विजुअल स्टूडियो जो हम लोग विंडोज में यूज करते हैं ना, वो फीचर यहाँ पे काम किया है एक्चुअली, ठीक है। चलिए तो जैसे ये मैंने बनाया, ये ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये वाला, ठीक है, रिमेम्बर है ना, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता, दिस इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, है ना, तो ये भी एक तरह का वही कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये है हमारा तीसरा वाला, देखिए ना, ठीक है, तो तीन फॉर्मेट दिया ना हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर अगर है ना सिंपली यहाँ पे ए एंड बी लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि पहला वैल्यू रियल है ना इमेजिनरी है। जैसे मान लीजिए मैं पहले इमेजिनरी ले रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं आई एम ए जी ले रहा हूँ, और बाद में मैं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं रियल बाद में ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए, ठीक है, ये सेकंड वाला जो है, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे रियल, ये मिस्टेक होगा एक, ठीक है, रियल इज इक्वल टू रियल एंड आई एम ए जी इमेज इज इक्वल टू आई एम ए जी इमेज, ठीक है, दिस इज अ मिस्टेक एक्चुअली। इसको अभी और एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। चलिए, तो ये हुआ। तो देखिए अब हम रियल को, मतलब इस रियल को इस रियल में जोड़ रहे हैं और इस इमेजिनरी को इस इमेजिनरी में। अब नॉर्मली, ठीक है, हमारा कन्वेंशन क्या है, हमारा ये, अभी फिर यहाँ जाते हैं। तो हम लोग तो ये जानते हैं ना, रियल पहले आएगा इमेजिनरी बाद में आएगा। तो अगर मैंने इस तरह से नहीं दिखाया है इसको, ठीक है, इस तरह से मैंने नहीं दिखाया है अगर, ठीक है, इफ आई हैव नॉट शोन इट लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से नहीं दिखाया तो क्या होगा, और मैं ये बना देता हूँ इसको एक बार फिर से ना, ठीक है, ए एंड बी। ओके सर। तो ये क्लैरिटी लेके आएगा मेरे ख्याल से अभी, ठीक है, देखिएगा, है ना, ए एंड बी मैंने बना दिया। और इसको भी ठीक कर देते हैं हम लोग एक बार। तो देखिए ए का वैल्यू जा रहा है रियल में, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू, ठीक है, ए का वैल्यू जा रहा है सॉरी इमेजिनरी में, है ना, ठीक है, क्योंकि हमने उसी तरह से सोचा था कि पहले हम इमेजिनरी लेंगे बाद में रियल लेंगे, बट असाइन करने के टाइम मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कर दिया, देखिए, ठीक है ना, बी एंड ए ऐसे करके कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, तो अब सब डेवलपर के ऊपर है। तो हालांकि ये प्रोग्राम मैं बहुत कचरा बना रहा हूँ, जानबूझ के बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत खराब प्रोग्राम बना रहा हूँ, बट डेवलपर्स करते हैं ऐसा बहुत बार, है ठीक है, डेवलपर्स दे डू इट, है ना। तो इसे तो क्लीन कोडिंग नाम से आया है ना, कि आप साफ सुथरा कोडिंग कीजिए बोल के, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल्स अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। अब मुझे बताइए, ठीक है, अब आपको लगेगा कि रियल पहले वाला है और इमेजिनरी दूसरा वाला है, ठीक है, तो होगा क्या कि अभी आप रियल वैल्यू पहले देंगे, इमेजिनरी बाद में देंगे, लेकिन वहां तो उल्टा असाइन हो रहा है, देखिए, ठीक है, ए का वैल्यू एक्चुअली जा रहा है इमेजिनरी में और बी का वैल्यू जा रहा है कहाँ पे, रियल में, ठीक है। तो इसीलिए डिस्क्राइबिंग, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ आप ए एंड बी दे सकते हैं क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा ये ना, ठीक है, ये इसमें अंदर में ये क्लास तो डेवलपर का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये थोड़ी ना एक्सपोज हो रहा है, ये किसी के पास नहीं जा रही है, बट ये तो जा रहा है ना, ये तो अभी हमने देखा, ये तो आप कहीं पे भी लीजिएगा, यस ठीक सर। है, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड दिखाएगा इस सिग्नेचर को, है ना, ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखा है आपने। तो वेरिएबल को नेमिंग करना यहाँ जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, मतलब ये रियल और इमेजिनरी नाम यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ अभी बात, है ना, ठीक है, कि ये ए बी से काम नहीं चलता है। तो ये रियल और इमेजिनरी यहाँ पे आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन क्लास के अंदर में, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम एबीसीडी दे देंगे, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। तो रियल एंड आई एम ए जी, ठीक है। अब देखिए, अब एक और गड़बड़ होगा यहाँ पे, अब गड़बड़ क्या होगा, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर कैसे दिमाग करेगा कि कौन सा
ठीक है, ये कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब देखिए दोनों वेरिएबल्स का नाम वही है, यहाँ पे भी रियल एंड इमेज है, यहाँ पे भी रियल एंड इमेज है, ठीक है ना। तो अभी कैसे करके कंप्यूटर दिमाग करेगा कि कौन सा है, बताइए मुझे, ठीक है, ये रियल है ना, ये रियल है, कैसे पता चलेगा ये, है ना। नॉट नोन सर। चलिए, तो एक काम ये भी करते हैं हम लोग, एक काम ये भी करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा आगे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, आगे इस प्रोग्राम को बना लेते हैं हम लोग, कि इसका एक डिस्प्ले बना लेते हैं ताकि हम देख सके क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना, ठीक है, लेट्स क्रिएट अ डिस्प्ले फॉर इट, वॉइड सर डिस्प्ले। हाँ जो वैल्यू इनपुट करेंगे उससे कहीं इसको पता चले। हाँ, चलिए देखेंगे, अभी देख लेते हैं हम लोग, वैल्यू को डाल के देख लेते हैं। तो अभी जैसे सी सर आउट, एक्सक्यूज मी हाँ सर, हाँ, बोलिए बोलिए ना। मम्मी से कॉल करें। हाँ ठीक ठीक सर ठीक है, मम्मी ठीक कॉल है। करिए बस हाँ एक ठीक है, मिनट। बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। यस सर। ठीक है, चलिए ना, तो इसको कंटिन्यू करते हैं इसको, यस सर। यहाँ पे रियल में रियल, ठीक है, उसके बाद में एक कॉमा डाल के, और आई एम ए जी, और आई एम ए जी, और एक कैंडल डाल देते हैं। तो सी आउट के लिए वो डालना होगा हमको, लोड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। अभी इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स, और कोई वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे 10.2 एंड 20.4। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा इनएक्सेसिबल है बिकॉज ये प्राइवेट है अभी भी, तो इसको पब्लिक कर देते हैं, PUBLI से कंस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक एरिया, और सिर्फ डिस्प्ले करके इसको देख लेते हैं हम लोग, सी डॉट डिस्प्ले, ठीक है, सी डी सी पी पी जी प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग डॉट CPP डॉट स्लैश ए डॉट आउट। तो देखिए वैल्यूज तो वो नहीं आ रहा है ना जो हमने पास किया था, देखिए हमने क्या पास किया था, 10.2 एंड 20.4, ठीक है, बट वी आर नॉट गेटिंग दिस वैल्यू, ठीक है, इंस्टेड पता नहीं वो क्या आ रहा है ना, ठीक है। तो दोबारा अगर हम इसको रन करके देखें, तो देखिए गार्बेज है ना, तो कुछ और वैल्यू आ रहा है, देखिए, यस सर। ठीक है, तो गार्बेज है, देखिए ना, ठीक है। तो सब जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, जो हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये मतलब ये रियल ने खुद को खुद का वैल्यू दे दिया, ठीक है ना, ये ऐसे हो रहा है, मतलब ये दोनों जो है ना, ये है, ठीक है, दे आर दिस, है ना, दे आर दिस, ठीक है। तो अभी प्रॉपरली मतलब ये दोनों को डिमार्क करने के लिए कौन सा क्लास का वेरिएबल है, कौन सा पैरामीटर आ रहा है, उसको डिमार्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दिस लगा देना होगा, ठीक है। तो दिस एक यस तो सर। क्या करता है, एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन करता है, ठीक है, ऐसे करके, तो दिस इज अ पॉइंटर, तो यू हैव टू यूज दिस, ठीक है, ऐसे करके यूज करना होगा, दिस एक पॉइंटर यहाँ पे, तो इस तरह से इस्तेमाल करना होगा, देखिए, तो दिस, ठीक है, डॉट रियल एंड दिस डॉट इमेजिनरी, है ना, ठीक है। आप चाहे तो वो यहाँ पे भी दिस लगा सकते हैं, बट जनरली नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो जहां कंफ्यूजन होता है इस तरह से, ठीक है, जहां कंफ्यूजन आता है ऐसे करके वहां पे लगाया जाता है, तो एक एक रेजोल्यूशन करने का तरीका ये है, इस तरह से आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एम्बिग्यूटी को, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप कंपाइल कीजिए, रन कीजिए, तो इट शुड रन, है ना, देखिए अब आ गया, लेकिन वो इंटीजर, सॉरी ये क्यों ऐसा आया 10.20 एन, ये अच्छा बिकॉज यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज वाई दे शुड बी फ्लोट।
सर ये कैसे इंटरप्रेट करेगा कि सर हम जो रियल डाल रहे हैं वो रियल के पास ही जा रहा है, उस समय जो आप पूछे हाँ तो ये अब तो सिंपल है ना। थे। अब तो सिंपल है जैसे कि इस अ, अच्छा है। देखिए कि जैसे अब सिंपल है कि ये जो रियल है जिसमें आपने दिस नहीं लिखा हुआ, ये रियल है, ठीक है। वो इसका रियल है, यस फंक्शन का रियल है, और जहां पे आपने दिस के साथ कॉल किया वो ये वाला रियल है, ठीक है। दिस के साथ जो कॉल करते हैं वो ये वाला होता है ना, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस। कभी भी ये जो क्लास का वेरिएबल होता है, ठीक है, तो उसको कैसे कॉल करना है, उसको दिस के यस साथ सर। कॉल करना है, ठीक है। और जो फंक्शन का जो पैरामीटर वाला वेरिएबल होगा, लोकल होगा, उसको बिना दिस का है ना, ठीक है। तो उस तरह से है ना। ओके और सर। जहाँ कंफ्यूजन नहीं वहां पे आप डायरेक्टली भी कॉल कीजिए तो उसी को कॉल करेगा, ठीक है, उसी को कॉल करेगा, है ना। यस सर। तो अब देखिए अब सही आ रहा है, 10.2 एंड 20.4 आ रहा है, हमारा वैल्यूज आ रहा है, ठीक है, दोनों, है ना, ठीक है। एंड अगेन बेटर एफिशिएंसी के लिए प्रोग्राम में डोंट फॉरगेट टू फिक्स एफ हियर, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये डबल होता है ना, ठीक है, फिर कन्वर्ट होके जाता है मतलब फ्लोट में, तो ये ऑलवेज बेटर है एफ लगा देना यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये सब अब आदत बनाना चाहिए हम लोग को, क्योंकि आदत बनाएगा तो क्या होगा कि मतलब ऐसा टाइप का अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब ये तो हमारा हैबिट बना हुआ है, हम लोग इस एफिशिएंसी के लेवल पर रोज काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए तो ये हो गया हमारा। ना देखिए अब एक चीज मैंने देखा हुआ है नया, मतलब जैसे जावा है स्पेशली, ठीक है, जावा है या सी शार्प है, उसमें लोग क्या करते हैं, ये जो अंदर का वेरिएबल है ना, इसको ये लोग क्या करते हैं, एक अंडरस्कोर डाल देते हैं लाइक दिस, ठीक है, या कभी कभी डबल अंडरस्कोर भी डाल देते हैं ना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी मैं सिंगल अंडरस्कोर डाल रहा हूँ। इससे क्या होता है कि ये दिस का झमेला खत्म हो जाता है आपका, ठीक है, ये दिस का झमेला खत्म हो जाता है, ठीक है। तो लाइक दिस देखिए। तो अब मेरा जो क्लास का वेरिएबल है वो क्या, वो अंडरस्कोर से कॉल होगा, ठीक है। तो अगर मैं उसी टाइप का, ठीक है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे यूज करता तो बिना अंडरस्कोर का यूज करूंगा वहां पे ना, ठीक है। तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो ये एक मैंने क्लैरिटी के लिए एक नया चीज देखा हुआ है। तो देखिए दिस यूज करने से कभी कभी तो कंफ्यूजन से आ जाता है, ठीक है ना, कभी कभी कंफ्यूजन से आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो इफ आई यूज इट लाइक दिस, मेरा काम चल जाएगा और कोई दिस का जरूरत नहीं होगा, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सेम चीज हम लोग अचीव कर रहे हैं विदाउट दिस, ये देखिए, ठीक है, आ गया सेम रिजल्ट जैसे पहले भी आया था, है ना, ठीक है। तो दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, जो नया प्रोग्राम्स वगैरह देख रहा हूँ, ठीक है, लोगों का बनाया हुआ। तो ये भी एक तरह का साफ सुथरा क्लीन कोडिंग का निशानी है ना, ठीक है। कि अगर आपको, तो पैरामीटर्स का नाम जहां तक हो सके डिस्क्राइब कीजिए अच्छा से, ठीक है, कि लोगों को समझ में आए कि आप क्या मांग रहे हो लोग से, है ना, ठीक है, व्हाट यू आस्किंग, इट शुड बी वेरी क्लियर। ABCD तो अवॉइड ही करना है हम लोग को, ठीक है ना, वी शुड नॉट यूज ABCD। तो कोशिश कीजिए सेम नाम से, जो नाम से आपने एक्चुअल वेरिएबल्स को रखा हुआ है उसी नाम से आप यहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये तो वही हो गया ना, गेटर और सेटर फंक्शन है असल में, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज करने का काम कर रहे हैं। तो हम रियल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, या रियल का वैल्यू मांग रहे हैं, इमेजिनरी का वैल्यू मांग रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम अगर वही होता तो अच्छा होता है। अब इसका जो काउंटर पार्ट है, इसका जो वेरिएबल है जो हमारे क्लास में है, उसको आप अंडरस्कोर यूज कर लीजिए तो बेटर होगा, ठीक है, इट बी वेरी नाइस, है ना, ठीक है। तो ये एक चीज मैंने सीखा हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए अभी ये हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, चलिए ठीक है, डिस्प्ले भी हो रहा है सर यहाँ पे। हाँ, दिस का इम्पोर्टेंट कहाँ पे आ जाता है? दिस का इम्पोर्टेंस, यस सर। देखिए मतलब सर ये दिस, हाँ मैं हाँ, यहाँ पे सिनेरियो में आप उसको अवॉइड कर दिए सर, हाँ हाँ हाँ, कि ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओनली फॉर क्लैरिटी, ओनली फॉर क्लैरिटी हमने इसको अवॉइड कर दिया यहाँ से, ठीक है। बट देर आर सिचुएशंस व्हेन यू कैनॉट अवॉइड, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आप ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, जहां से आपको जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करना है, ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन आएगा। और आपने ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली क्रिएट किया हुआ, उसका नाम ही नहीं है अभी तक कुछ भी, मान लीजिए, ठीक है। तो दैट टाइम हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसी क्लास का COMPLEX कॉम्प्लेक्स क्लास का ही कुछ हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे टेस्ट हमने दे दिया और इसके अंदर में हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी हुआ यहाँ पे ना, मतलब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने इसी ऑब्जेक्ट में कोई मैनिपुलेशन किया, मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट है हमारा उसी में कोई मैनिपुलेशन किया मैंने, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है, इस तरह से कि REL रियल इज इक्वल टू समथिंग जो भी है, ठीक है, कोई जैसे मान लीजिए 10 ऐसे करके, ठीक है, N _IMAG इमेज इज इक्वल टू 20 ऐसे करके मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, पूरा पूरा डेटा को मुझे कहीं भेजना है। तो अब देखिए यहाँ तो मैंने मैंने कोई ये क्रिएट ही नहीं किया ना, मैंने कोई ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट ही नहीं किया कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे। नाउ आई हैव टू सेंड दिस होल डेटा समवेयर, कहीं पे मुझे भेजना है, जैसे इसको मुझे यहाँ पे कहीं यूज करना है, ठीक है, इस डेटा को। ना हाउ डू आई यूज इट, ठीक है, मैं कैसे करके यूज करूँ इसको। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न दिस, आई राइट लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट एग्जांपल जहाँ पे आप दिस नॉर्मली यूज करते हैं ना, ठीक है ना। तो RETURN
ये देखिए ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि एग्जिस्ट, अच्छा वो पॉइंटर का कन्वर्जन है, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक ये डाल देना होगा इस तरह से, बस काम खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये देखिए हो गया। तो इस सिचुएशन में ना, ठीक है, जहां पे क्या करना है हमको, जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको हमको रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ मैनिपुलेशन वगैरह किया है यहाँ पे, बट हमने कोई ऑब्जेक्ट वगैरह डिक्लेयर नहीं किया, ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया नहीं अलग से, ठीक है। बहुत सा सिचुएशन आएगा ऐसा, आप देखिएगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम इस तरह से क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं ना, ठीक है। तो लाइक दैट इट कैन बी डन। तो क्योंकि देखिए बाकी जगह तो बिना दिस का काम चल जा रहा है हमारा, है ना, ठीक है, बट यहाँ कैसे काम चलेगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, ओनली इफ आई राइट रिटर्न, ठीक है, तो चलेगा? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। आप रन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एरर आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो दिस वन वर्क, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, दिस वन वर्क, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसीलिए हमको यहाँ पे ये डालना पड़ता है, ठीक है। वी हैव टू टाइप, सॉरी, कंट्रोल सेट, कंट्रोल जेड, ये है ना, दिस हमको डालना पड़ता है। तो ये एक मतलब अच्छा यूज है दिस का एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो सब जगह, नॉट ओनली इन सी प्लस प्लस, इवन इन जावा, ठीक है। जावा में तो ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वहां पे जितना भी ऑब्जेक्ट हम लोग रिटर्न करते हैं, ठीक है, वो हम लोग मतलब ये डायनेमिकली रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने पॉइंटर का इस्तेमाल किया, बट जावा में सारा ऑब्जेक्ट तो डायनेमिक होता है, ठीक है। तो वहाँ स्पेशली इसका ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज का सी शार्प है, जावा है, वहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए परेशानी का है ना, परेशानी है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें, ठीक है। तो अब ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए अलग अलग सिनारियो में, तब जाके ये सब चीजें क्या होता है, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, है ना, ठीक है, ज्यादा क्लियर होता है चीजें, ठीक है। तो चलिए इसको तो एक बार मैं हटा देता हूँ, और अभी सिचुएशन अगर आएगा तो मैं फिर से इसको यूज करके दिखाऊंगा ना, ठीक है, दिस को वापस यूज करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट आप देखिएगा बहुत सारा कॉलेजेस में भी मैंने देखा हुआ है, ठीक है, या मतलब बहुत सारा जगह में टीचर्स यूजुअली दिस पॉइंटर को स्किप ही कर देते हैं, पढ़ाते ही नहीं वो लोग, पता नहीं, ठीक है। तो दे डोंट टीच ओनली कि ये दिस पॉइंटर भी जैसा होता है, या डेफिनेशन और एक साथ में एक एग्जांपल बस हो गया ना, ठीक है। बट ये सब तो रोज यूज करने का चीज है, जब तक आप रोज यूज नहीं कीजिएगा, आप जैसे मैं, ठीक है, मैं अब यूज कर रहा हूँ ये सब चीजों को एवरी डे, ठीक है। अब जैसे ये जो मैंने लिखा ना, ये एकदम मतलब ये रेयर कन्वेंशन है ये वाला, ठीक है। ये जो बुक्स जानता है वही यस। जानता होगा इसको, ठीक है। दिस इज अ वेरी रेयर कन्वेंशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है। तो जैसे इसी लाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं जो ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। यही चीज ज्यादा पॉपुलर है इस तरह से, COMPLX कॉम्प्लेक्स, सी इज इक्वल, सॉरी कुछ नहीं लिखना है, यहीं पे आप वो वैल्यूज डाल दीजिए, ठीक है, 10.2F, 20.4F। तो देखिए ये कन्वेंशन बुक्स में भी ज्यादा पॉपुलर है, ऐसे करके हम वैल्यूज पास करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा छोटा बन जाता है इसलिए, ठीक है। इफ यू रन इट, आई थिंक ये एकदम आराम से चलना चाहिए बिना कोई एरर का, देखिए, ठीक है, एकदम सेम रिजल्ट आया उससे भी, है ना। तो ये वाला कन्वेंशन, तो ये क्या है, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल किया, ठीक है, CONSTR यस। यूज कंस्ट्रक्टर ना, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, ठीक है। और वहां पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड इम्प्लिसिटली, नाम तो हमने नहीं लिया, ठीक है, बट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वहां पे, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कॉल हो रहा है ना, ठीक है। ये वैल्यू तो कंस्ट्रक्टर को ही जा रहा है ना ये वाला, ठीक है। तो हियर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली, बट इन दिस केस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, है ना, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला लिखने, है ना, ठीक है, ये वाला लिखने मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो जहां मुझे मौका मिलता है मैं इसको ही यूज करता हूँ ज्यादातर, ठीक है, ये वाला पैटर्न को, है ना, ठीक है। और इसी में अगर हम न्यू जोड़ देते तो जावा वाला पैटर्न आ जाता है, ठीक है। इसी में अगर आप क्या कीजिए, आप सिर्फ न्यू जोड़ दीजिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जावा में तो हर ऑब्जेक्ट वैसे ही क्रिएट करते हैं ना हम लोग इसी तरह से, ठीक है। तो अब जैसे आपने यहाँ पे न्यू लिखा ना, तब क्या हो जाता है, तब देखिए वो पॉइंटर वाला बात आ जाता है, बिकॉज तब तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रह गया ना, तब सी ऑब्जेक्ट नहीं रह गया, ठीक है। व्हेन यू हैव रिटन हियर न्यू, न्यू का मतलब है ऑब्जेक्ट रन टाइम में क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब इसको आपको पॉइंटर बना देना पड़ेगा, बिकॉज ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एड्रेस इज स्टोर्ड इन पॉइंटर इन केस ऑफ C++, देखिए ना, तो पॉइंटर बना देना होगा इसको ऐसे करके, ठीक है, तब ये काम कर जाएगा, है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सी अब ऐसे काम नहीं करेगा, जब पॉइंटर होता है तो पॉइंटर के साथ में इस तरह से यूज करना पड़ता है ना, ये वाला यूज करना पड़ता है। तो देखिए जावा में जानबूझ के पॉइंटर को हटाया है मेरे ख्याल से कि इतना कंफ्यूजन नहीं हो, जितना कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है उतना कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए। बट एक कंफ्यूजन बिगनर्स को होता है, हम लोगों को तो नहीं हो रहा है कंफ्यूजन, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग को लगता है कहीं ना कहीं C++ इज मोर पावरफुल, या ज्यादा आपको ऑप्शंस देता है C++, है ना, काम करने के लिए। जैसे आप बेसिक टाइप के साथ में भी एड्रेस पे काम कर सकते हैं, बट जावा में नहीं कर सकते, जावा में बेसिक टाइप सब वैल्यू टाइप से वहां पे है ना, ठीक है। तो उसको वो बॉक्सिंग याद है ना, ऑटो बॉक्सिंग ये सब करना पड़ता है, तब जाके आप उसको रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जावा में
इसको मतलब पॉइंटर नहीं डाल के क्या किया उन्होंने, एक कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ा दिया वहां पे, वो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग वाला कॉम्प्लेक्सिटी ला दिया वहां पे, जो सबको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, वो भी है ना, ठीक है, वो भी ऐसा नहीं कि कंफ्यूजिंग लगता है। तो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग ये सब कॉन्सेप्ट ला दिया वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंटर है तो आपको बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एनी वेरिएबल, देखिए सी के जमाने से सपोर्ट करता है, वो एड्रेस वाला बात है ना, ठीक है। तो जावा ने कान दूसरा टाइप से घुमाया, लेकिन घुमाया है उसको, है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली पॉइंटर्स उन्होंने नहीं डाला वहां पे, ठीक है। तो ये है। सर अंदर तो सर पॉइंटर ही होगा ना सर। हाँ, ऑब्जेक्ट्स में ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं तो पॉइंटर ही है, बिकॉज एड्रेस पे काम करता है, इसका मतलब क्या है, पॉइंटर है ना। सर उसका जो रेफरेंस हम लोग सर लेते हैं सर, जो ऑब्जेक्ट बनता है सर, हम जो कहते हैं कि हाँ। वो एक रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का, हम्म। वो तो सर पॉइंटर, हाँ वो एकदम एड्रेस तो एकदम। पॉइंटर का ही होगा ना। हाँ एकदम बिल्कुल, वो पॉइंटर ही है, कॉन्सेप्ट तो और पॉइंटर का ही है, ठीक है। तो बट ये लोग बोलता है कि जो हम लोग सी प्लस से पॉइंटर यूज करते हैं, सी में करते हैं, वो नहीं है जावा के अंदर में, ठीक है। दैट्स हाउ दे से, ठीक है, उस तरह से वो लोग मतलब क्लेम करता है, ठीक है। तो चलिए, कोई बुरा नहीं है, सबका अपना तो थिंकिंग है, तो मतलब उस थिंकिंग को हमको जान लेना चाहिए, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, है ठीक है। सी प्लस इज ऑल्सो गुड, जावा इज ऑल्सो गुड, ठीक है, हम लोग को काम से मतलब है, ठीक है, जहाँ काम चल जाए वहां अच्छा, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। नाउ अब हम लोग आते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे, ठीक है। तो अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या करना है, ठीक है, हम लोग को है ना, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हम लोग को दो ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कॉम्प्लेक्स C1 लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स टेक कॉम्प्लेक्स C1, ठीक है। लेट्स टेक कॉम्प्लेक्स C2, इसको भी कुछ वैल्यूज देते हैं, 50.23F एंड 100.96F, ऐसे करके हमने दो वैल्यूज को भी दे दिया, ठीक है। एंड लेट्स डिक्लेयर अ थर्ड वन, कॉम्प्लेक्स, अच्छा C3 मैंने ऊपर ही लिख दिया, C2 होना चाहिए था ये। चलिए तीसरा वाला, जिसको कोई वैल्यू नहीं देना है, बिकॉज ये जो है ये रिजल्ट को स्टोर करेगा, ठीक है। नाउ हमको क्या करना है, हमको ये चीज अचीव करना है, C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव, है ठीक है, ये हमको अचीव करना है। और C3 का वैल्यू को हमको डिस्प्ले कराना है। तो देखिए टेक्निकली मैंने डिजाइन तो कर दिया, प्रोग्राम को प्लान कर दिया, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ठीक है, कि मुझे ये चीज अचीव करना है, ठीक है, ये चीज अचीव करना है, बिकॉज ये एक क्लैरिटी लेके आता है, ठीक है ना, ये क्लैरिटी लेके आता है कि मतलब आप C1 C2 C3 कोई भी ऑर्डिनरी टाइप का वेरिएबल वैसे हम ट्रीट कर रहे हैं इसको। तो जैसे हम दो नॉर्मल नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, दो इंटीजर को, दो रियल नंबर को, उसी तरह से हम चाहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग ऐड कर ले, ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट, है ना हियर, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे ये अचीव करने का। बट जावा में इस चीज को ऐसे नहीं किया जाता, जावा में इस चीज को ऐसे अचीव किया जाता है, ठीक है, थ्री, जो कि हम सी प्लस प्लस में भी अचीव कर सकते हैं, C1 डॉट, ठीक है, एंड एक फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, ऐड मान लीजिए, एंड C2 लाइक दिस, ठीक है। दिस इज हाउ दिस थिंग इज अचीव्ड इन जावा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद में फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, दोनों को इम्प्लीमेंट करके हम देखेंगे। तो जितना प्रॉब्लम वाला लाइन से उनको पहले कमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ना। यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखिए C3 में इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, लेट्स सी व्हाट डज इट से। बोल रहा है कि नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास कॉम्प्लेक्स, है ना, ठीक है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सिंपल तरीका से बता रहा है, अगर यहाँ कंपाइल कीजिएगा ना तो कुछ और बताएगा, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेट तरीका से यस बताएं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है नो मैचिंग फंक्शन कॉल फॉर, देखिए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऐसे करके बताया है ना, ठीक है। मतलब ये बात कर रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में ही, है ना, ठीक है। ये सब जगह देखिए जितना ही बात कर रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, बट कॉम्प्लिकेटेड, एंड ये बहुत सिंपल तरीके से बता दिया हमको कि कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए जब तक कोई कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं होता है ना, क्लास के अंदर में, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप क्रिएट होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो इफ नो कंस्ट्रक्टर हैज बीन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इट्स क्रिएटेड बाय इटसेल्फ। तो शायद ठीक है, लेकिन अगर एक कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली क्रिएट हो जाता है तब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपना से क्रिएट नहीं होता है। तो शायद ये इसलिए होगा कि मतलब ज्यादा ये करने के लिए, ज्यादा मतलब आपको पावर देने के लिए, है ना, ठीक है, क्लास के ऊपर में, कि अगर वो अपना से हो जाएगा तब तो हो सकता है कहीं पे बग क्रिएट हो जाए, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो जाए, इसीलिए इस फीचर को रोक दिया गया, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू एक्चुअली, कि अगर आपने एक्सप्लिसिटली, इसका मतलब है आप कंट्रोल लेना चाहते हैं, ठीक है, आप डिफॉल्ट सेटिंग्स को ओवरराइड कर रहे हैं, इसका मतलब है यू आर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ओवर
ठीक है। ये जो भी प्रोसेस होता है उस पर आप कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि कंपाइलर बाय डिफॉल्ट आपको सप्लाई नहीं करेगा एक डिफॉल्ट कंपाइलर। तो अगर इस केस में जहां पे आपने अपना से एक ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है, और अगर आपको डिफॉल्ट भी यूज करना है तो डिफॉल्ट हैज टू बी डिफाइंड एक्सप्लिसिटली बाय यू, ठीक है, नहीं तो ये नहीं आएगा खुद से, ठीक है। तो मैं उस समय बना रहा था बट जानबूझ के मैंने छोड़ दिया कि मतलब ये एरर आए उसके बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट का ब्रैकेट खाली रहता है। अब चाहने से ये भी ब्रैकेट खाली आप छोड़ दे सकते हैं। तो बट मैं कोशिश करूंगा कि वो जो दो वेरिएबल्स है ना उससे गार्बेज चला जाए, ठीक है, गार्बेज हटा देंगे हम लोग। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको एक कांस्टेंट के साथ में इनिशियलाइज कर देंगे, 0.0 एफ से इनिशियलाइज कर देते हैं हम लोग, ताकि इसका गार्बेज चला जाए, ठीक है। आई एम ए जी इज इक्वल टू 0.0 एफ, लाइक दिस, है ना। क्योंकि पहले भी हमने देखा था, एक बार रन कराया था तो गार्बेज वगैरह आ रहा था जब इनिशियलाइज नहीं हुआ था, तो ये ठीक है। तो दैट इज वाई हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो एक बार चेक भी कर लीजिए दोनों को, अगर हम कमेंट करके रख देते हैं, सेव करते हैं। देखिए अभी C3 जो है, C3 हैज ओनली बीन क्रिएटेड, बट इसमें कोई वैल्यू तो हमने डाला नहीं कहीं से भी, ठीक है, इनिशियलाइज हुआ नहीं सही ढंग से, ठीक है। तो अगर अभी हम इसको कंपाइल करते हैं वापस, ठीक है, और रन करके देखते हैं तो आंसर में कोई गार्बेज आएगा, देखिएगा, ठीक है, आ रहा है ना गार्बेज, ठीक है। तो इसको दोबारा रन करेंगे तो हो सकता है, देखिए मैं फिगर्स भी डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो ये गार्बेज आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब अगर इस इन दोनों लाइन को खोल दिया जाए ना, ठीक है, लेट्स ओपन दीज टू लाइंस, और अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 0 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर में 0 आना चाहिए। तो ये देखिए ना 0 आ रहा आंसर, तो बिकॉज हमने गार्बेज को हटा दिया, ठीक है, वी हैव रिमूव द गार्बेज, दैट इज वाई। तो ये गार्बेज को रिमूव करने का मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। इसमें कि अगर कभी भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से अगर कुछ भी वेरिएबल बन रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो व्हाट विल हैपन, उसका जो भी गार्बेज वैल्यू होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अचीव दिस, इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। तो देखिए, नाउ दिस फंक्शन ऐड इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, जो टाइप ये अपने अंदर रख सकता है। तो C3 क्या रखेगा, C3 ऑब्वियसली एक इसी क्लास का ऑब्जेक्ट का वैल्यू रखेगा ना अपने अंदर में, ठीक है। तो ये जो फंक्शन बनने वाला है ये रिटर्न करेगा COMPLEX, कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, रिमेंबर, ठीक है। इज इक्वल टू, सॉरी, कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में ऐड। अब ब्रैकेट के अंदर में देखिए ये सप्लाई आपने किया ना, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या सप्लाई किया आपने, C2 इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, मतलब COMPLEX कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ हियर, ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कोई भी नाम दे सकते हैं आप, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो उसका कोई रिलेशन इसके साथ डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन क्लास के वेरिएबल के साथ में नहीं है एक्चुअली ना, ये जो वेरिएबल इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज ये तो एक ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एनीथिंग व्हाट एवर यू फील यू कैन गिव द नेम, है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे एक्स दे देते हैं या टी दे देते हैं या कॉम्प्लेक्स सी भी दे सकते हैं आप, व्हाट एवर, है ना, ठीक है। तो हम लोग एक्स दे देते हैं यहाँ पे। और अब क्या करते हैं, अब हमको देखिए, अब इस क्लास को दो पैरामीटर मिला है, ठीक है ना। अभी तो आप बोलेगा सर नहीं, यहाँ तो एक ही पैरामीटर मिला हुआ है, एक्स ओनली, है ना, ठीक है। बट दिस फंक्शन हैज गॉट टू पैरामीटर्स एक्चुअली, ठीक है ना। अब देखिए दिस पॉइंटर का एक सबसे बड़ा रोल क्या होता है ना, ठीक है, ये दिस पॉइंटर एक्चुअली, ठीक है, इसका कनेक्शन होता है उस ऑब्जेक्ट के साथ में जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो उसको दिस रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस रिप्रेजेंट्स दिस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को कॉल किया है, मेथड को कॉल किया है, उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली दिस के पास चला जाता है, याद रखिएगा। तो जो ऑब्जेक्ट ऐड को कॉल कर रहा है, ठीक है, तो ऐड के पास में उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली चला जाता है, और कहाँ स्टोर होता है, दिस पॉइंटर का। तो दिस पॉइंटर का सिग्निफिकेंस वही है, रिमेंबर, ठीक है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंटर। तो इसमें इसके यस अंदर में दो पैरामीटर्स जा चुका है, ठीक है। तो एक को हमको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है, दूसरा इम्प्लिसिटली पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये नहीं भूलना, ये याद रखना एकदम, है ना, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सर, ये ठीक सर है, लाइन हाँ रिपीट करेंगे सर, नहीं क्लियर हुआ सर अभी। सर जो एक पहुंच चुका और एक अभी मतलब पैरामीटर मिलेगा, हाँ हाँ, मतलब वो दिस के जो सर मिला है सर, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। हाँ वो ऑलरेडी पहुंच चुका है जब इसको कॉल किया, तो है ना, ठीक है। जब आपने C1 से ऐड को यस कॉल किया तो C1 का जो एड्रेस है, ठीक है, वो थ्रू दिस इसके पास पहुंच चुका है, ठीक है, एड्रेस के पास में, है ना। और दूसरा C2 का इसके थ्रू पहुंचेगा, मतलब यहाँ एक्स में कॉपी करके पहुंचाया जाएगा इसको, है ना, ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको तो ऐड करना है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, उसका रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में ऐड कर दिया जाता है, और मतलब C1 का रियल पार्ट को C2 के रियल के साथ में, और C1 के इमेजिनरी को C2 के इमेजिनरी के साथ में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी C1 का मतलब रियल जब भी आपको बोलना है, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली आप या तो दिस के साथ उसको लिख सकते हैं, ठीक है, दिस एंड रियल ऐसे करके, ठीक है, दिस अंडरस्कोर रियल ऐसे करके आप बोल सकते हैं, या सिंपली रियल भी बोलेगा तो दिस समझ में आ जाता है ना, ठीक है, इसलिए हमने इसको किया था। तो वेन एवर आई एम राइटिंग ओनली रियल, तो समझ जाइएगा कि वो दिस का रियल है, ठीक है ना, दिस का रियल है। तो अभी दिस कौन है, अभी दिस हमारा C1 है, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो रियल प्लस, ठीक है, एक्स डॉट रियल, ठीक है, रियल प्लस एक्स डॉट रियल, तो एक रियल तो दिस से आ गया, और दूसरा रियल कहां से आएगा, एक्स से आएगा, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे और रखेंगे कहाँ पे, ठीक है। आई कैनॉट कीप इट इनसाइड दिस, अगर दिस में रखूंगा तो मेरा इसका वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा C1 का, जो हमको नहीं चाहिए, हमको मतलब इसका वैल्यू रिटेन रखना है। तो हम टेम्पररी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, विल क्रिएट अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी क्लास का COMPLEX कॉम्प्लेक्स टी या टेम्प के नाम से हम इसको क्रिएट कर देते हैं, और ये जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा विल कीप इट इनसाइड टी, तो टी डॉट रियल रियल इज इक्वल टू जो दिस डॉट रियल है प्लस एक्स डॉट रियल है ना, ठीक है, प्लस एक्स डॉट रियल। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया कि, सॉरी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो टी डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू IMAG imaginary प्लस एक्स डॉट इमेजिनरी, इस तरह से ना। तो हमने जो C1 का रियल था उसको C2 के रियल के साथ में जोड़ दिया, ठीक है, और रिजल्ट को हमने T के रियल में डाल दिया। फिर सेम चीज यहाँ पे जो दिस का रियल था या C1 का रियल था उसको हमने C2 के रियल के इमेजिनरी के साथ में ऐड करके और फिर इसको T डॉट इमेजिनरी में डाल दिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू रिटर्न दिस रिजल्टेंट, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग T को रिटर्न कर देंगे यहाँ से, रिटर्न T लाइक दिस है ना, ठीक है। तो T का वैल्यू को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब नाउ दिस वन शुड वर्क। तो दिस इज हाउ यू डू इट इन जावा, ठीक है, जावा में भी अगर करना है तो एग्जैक्टली ऐसे करके आप काम कर सकते हैं, एकदम वर्क करेगा जावा में ना। चलिए देखिए, तो मेरे ख्याल से सही है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 10 प्लस 50 60, ठीक है, 60.43 आना चाहिए ना। तो और उसके बाद में, क्योंकि ये जो 2 लिखा है हमने, ये 20 ही है, ठीक है, तो 43 फाइन, और ये 100 एंड 120 एकदम सही है, ठीक है, 121 आ रहा है, ठीक है, सही है। तो वैल्यू सही आ रहा है हमारा है, ठीक है। तो बट ये तो बिना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हो गया, ठीक है, दिस इज नॉट ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ठीक है। अब हमको ऑपरेटर ओवरलोड करके काम करना है, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोड करके काम करना है, तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो द ओनली चेंज यू हैव टू डू इज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस, ठीक है, पहले लाइन में यहाँ पे चेंज करना है, तो मैं इस लाइन को भी रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसका बस पहला लाइन में चेंज होगा, देखिए, ठीक है। तो व्हाट चेंज यू हैव टू डू, COMPLEX कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो फंक्शन का नाम है ना वो आपको स्पेशल चुनना है, बस यहाँ पे ये करना है। द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी ऑपरेटर, रिमेंबर, ठीक है, ये स्पेशल फंक्शन है जो हम यूज करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। एंड देन यू गिव द सिंबल ऑफ द फंक्शन, कौन सा सिंबल को आपको ये करना है, ओवरलोड करना है ना, ठीक है। और उसके अंदर ब्रैकेट में सेम वो कॉम्प्लेक्स एक्स करके देखिए, तो मतलब ये, ठीक है, ये वही चीज है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब ये यही फंक्शन सर था, मुझे माइनस, सर है ना। मुझे जिस हाँ ऑपरेटर को सर ओवरलोड करना है उसी का से साइन देंगे ना, जहाँ बस, हाँ प्लस उसी दिए का, हाँ और अगर एग्जैक्टली माइनस। एग्जैक्टली, हाँ माइनस दे देंगे तो माइनस को ओवरलोड कर देगा, किसी को भी ओवरलोड कर देगा वो, है ना, ठीक है। बट अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मतलब कन्वेंशन है यहाँ पे, ठीक है, कन्वेंशन ये है कि कभी भी हमको ऑपरेटर का मतलब चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बोला जाता है वहां पे, ठीक है, जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़िएगा, साफ साफ बयान स्टॉप सर ने बोला है, यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू चेंज द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर। इससे क्या होगा, इससे कंफ्यूजन आएगा। हम लोग तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का चीजें कर रहे हैं ना, बट यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा। तो मेनी टाइम्स इवन अर्ली करियर में मैंने भी ये गलती किया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे वे बैक इन 2005-6 जब मैं ये पढ़ाता था, ठीक है, शायद मैंने सी से पहले C++ पढ़ाना चालू किया था, ठीक है, तो सी तो मैंने बाद में पढ़ाया, ठीक है, C++ मैंने पहले पढ़ाया था। तो वे बैक एकदम पहले पहले में ही ये मुझे मिला था C+ पढ़ाने के लिए, तो उस समय मैं भी क्या करता था, मैं भी बोलता था देखो प्लस के जगह में माइनस, मतलब माइनस को प्लस के लिए यूज कर सकते हो या प्लस को माइनस के लिए यूज कर सकते हो, ऐसे करके मैं पढ़ाता था, ठीक है। एंड इट्स पॉसिबल, आप ट्राई कर लीजिएगा, वो वहां पे माइनस डाल दीजिए और नीचे माइनस लिखिएगा तो एकदम होगा, अभी करके देख लेते हैं हम लोग। बट दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, कॉन्सेप्चुअली कभी नहीं बताना चाहिए सब चीजें, ठीक है, डिस्कस ही नहीं करना चाहिए वो सब चीजें कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू शुड नेवर चेंज द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर, है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे कंफ्यूजन ही आएगा, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। तो कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए उसको मीनिंग को।
तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग इसको। तो देखिए खाली क्या करना था, देखिए ऊपर का फर्स्ट का लाइन चेंज करना पड़ा, यहाँ पे हमने ऐड लिखा और यहाँ पे एक बस स्पेशल कीवर्ड लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ऑटोमेटिकली ये ऑपरेटर मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है ना, और इस तरह से ये यूज होने लगेगा, देखिएगा। तो अब इसको चेंज कर देते हैं, इसके थ्रू हम लोग ये काम करके देखते हैं। देखिए ना सेम रिजल्ट। तो ये भी मुझे करते 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 जब मैं एक्सपर्ट हो गया इस चीज में, तब मुझे पता चला कि यार ये दोनों तो सेम ही चीज है। और कभी भी आप देखिएगा जैसे मैंने दिखाया वैसे बुक में भी नहीं दिखाएगा और कोई भी नहीं दिखाएगा इस चीज को, ठीक है ना, कि मतलब ये जो फॉर्मेट, और यही कारण है कि जावा में एक को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, बिकॉज देखिए ठीक है कोड में क्लैरिटी आता है, बट ऐसा नहीं कि एज अ डेवलपर ये लाइन समझ में नहीं आएगा, एज अ डेवलपर ये लाइन भी समझ में आएगा ही, ठीक है। मे बी दैट इज द रीजन वाई जावा जावा में देखा गया कि दोनों तो सेम ही चीज है, ठीक है, दोनों से एक ही काम हो रहा है। हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी लेके आता है, देखिए ना, C3 = C1 + C2। तो बियाने स्ट्रॉस्ट्रुप का यही मतलब था कि क्लैरिटी आना चाहिए, ठीक है। या उनका बोलना था कि जो ये सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स जो है दे शुड वर्क एग्जैक्टली। जैसे अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको जैसे हमने कमेंट किया और देखिए यहाँ पे एरर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी एक एरर आ चुका है, देखिए ना, कि नो ऑपरेटर मैचेस दीज ऑपरेंड्स करके, ठीक है। मतलब ये प्लस इनके लिए बना ही नहीं, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, ठीक है ना। सेम चीज अगर आप यहाँ पे भी आके कंपाइल करके एक बार देखिएगा तो यू विल गेट, यहाँ तो दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या आ गया, इतना सारा लंबा लाइन लिखने लगा, ठीक है। सो मेनी थिंग्स देव रिटन, देखिए बहुत सारी चीज लिख दिया। अब एक्चुअल वाला लाइन कहाँ है पता नहीं, देखिए ना, है तो ऑपरेटर ऑपरेटर लिखा हुआ है कि मतलब ये बोल रहा है कि आपको ये बनाना है बोल के, ठीक है, ये बनाना है। बट कहीं पे सिंपल, हाँ यहाँ पे लिखा है तो नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो इसको मालूम है कि मतलब अगर आपको ये काम करना है तो आपको इसी नाम से फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग यू, इस नाम से फंक्शन बनाना है, ठीक है ना। तो तो सर चलिए, इतना जो लाइन लिखा है वो सजेशन सजेशन है क्या? नहीं आई डोंट नो, मतलब ठीक है, दिस सजेशन हो सकता है, बग भी हो सकता है, ठीक है। वहां से कुछ बग निकल के भी आता होगा, क्या मालूम, है ना, ठीक है। तो बिकॉज इसमें आप देखिएगा कुछ कुछ वही रिपीट, हाँ कॉम्प्लेक्स इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम कांस्टेंट, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा मतलब ये बता रहा है, ठीक है, नोट बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सर यहाँ पर मार्क किए हुए हैं सर। हाँ वही, और सब जगह लगभग वही बताया है, ठीक है। और ये दूसरा फाइल में चला गया, देखिए ना, ये दूसरा दूसरा फाइल के बारे में बता रहे, देखिए हमारे फाइल में तो 1219 लाइन है नहीं ना, हम लोग तो अभी 47 लाइन का नहीं सर। प्रोग्राम ही बनाया है, तो ये दूसरा फाइल में चला गया, ठीक है। तो दे हैव गॉन टू अदर फाइल्स और वहां वहां से भी एरर निकाल के बता रहा है, चलिए देखिए iterator.h से यहाँ बता रहे हैं, देखिए ना, stl iterator.h से, देखिए, ठीक है। ये तो कहीं और से आ रहा है। हाँ कहीं और चला गया, वहां से बता रहा है। तो चलिए, तो अभी ये इसको हम लोग वो कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब बियाने स्टार्सट्रूप का बोलना ये था कि ये जो ऑपरेटर्स है दे शुड वर्क विद यूजर डिफाइंड टाइप्स आल्सो, उसी तरह से जैसे वो प्रिमिटिव टाइप के साथ काम करते हैं, ठीक है, वैसे यूजर डिफाइंड के साथ में भी काम करना चाहिए, इसीलिए इस फीचर को इन्होंने यहाँ पे ऐड किया था, है ना, ठीक है। तो विच वाज नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। तो ये लाइन वाकई में मतलब सिंपल लगता है देखने में, है ना, ठीक है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इजीली ऐड कर रहे हैं, और हालांकि फंक्शन तो हमको बनाना ही है इसके लिए, या इसके लिए फंक्शन बनाने था ना। तो ऐसा तो नहीं बिना फंक्शन बनाए काम यस चल सर। जाएगा, तो फंक्शन तो हमको बनाना ही था। तो इंस्टेड ऑफ मतलब राइटिंग इट लाइक दिस एंड कॉलिंग इट इन दिस वे, ठीक है, व्हाई नॉट वी डू इट इन दिस वे, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया तो हो गया, ठीक है। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कुछ नहीं, एक फंक्शन ही बनाना है हमको, ठीक है, फंक्शन बनाना है हमको, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग देने का काम करते हैं, ठीक है। वी ट्राई टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर, ठीक है। पुराना मीनिंग तो जैसा का तैसा रहता है, वो खा जाता नहीं, ठीक है, वो जैसा का तैसा रहेगा, आप एक नया मीनिंग ऐड कर सकते हो ऑपरेटर के ऑपरेटर के साथ में ना, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिए और कुछ सिनारियो निकाल के देख लीजिए कि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, देयर प्लेंटी ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। है समझ में। तो इसको कल एक काम करते हैं हम लोग, यस सर। सी शार्प में एक बार रिपीट करके देख लेते हैं इसको, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, हल्का सा डिफरेंट है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिपीट करके देख लेते हैं, ठीक है। बिकॉज सी शार्प सपोर्ट करता है बट जावा सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो फिर कल देख लेते हैं मृत्युंजय, ठीक है। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर कह रहे थे कि सर लास्ट आज का और सर पिछले 2 क्लास का वीडियो अपलोड कर देते। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक।